अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल मीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों को ये बताएंगे ठोस तथा द्रव पर ताप के प्रभाव। चलिए चलते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। आइए चलते हैं। ये स्टैंड है, इस स्टैंड पर जो है थर्मामीटर लगा है। ये भी स्टैंड है, इस पर जाली है, ये जाली है। ये थर्मामीटर है, ये कांच की रॉड है, छड़ है। ये बीकर है, ये बर्फ है, ये बर्नर है। अभी बर्नर को जलाया नहीं गया है। चलते हैं, आइए उपयोग करते हैं। सबसे पहले बीकर लेते हैं और उसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं। स्टैंड है, जाली लगा देते हैं, जाली के ऊपर बीकर रखते हैं, नीचे बर्नर लगा रहता है और स्टैंड की सहायता से थर्मामीटर लगा लेते हैं। थर्मामीटर का बल्ब जो है ऐसा रहे कि वो बर्फ को छूता रहे और कांच की रॉड भी रख लेते हैं। अब हम जो है बर्नर को जला देते हैं, ऐसे जलाते हैं। अब देखते हैं क्या है। अब हम बीकर को गर्म कर रहे हैं, लेकिन देखते जाते हैं कि बर्फ़ का टेम्परेचर कितना है और थर्मामीटर पर नज़र लगाए रहते हैं। अब ऊष्मा तो देते जा रहे हैं। ये देखते हैं बर्फ़ तो टच से मस नहीं हो रहा है, वो ज्यों का त्यों उसके टेम्परेचर पर कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो हम ऊष्मा दे रहे हैं, बीकर को जो गर्म कर रहे हैं, ये जो है बर्फ़ में छिपी जा रही है, अवशोषित हो रही है। मतलब ये ऊष्मा बर्फ़ अवशोषित कर ले रहा है और ये मतलब छिपा हुआ है, इसको गुप्त ऊष्मा कह रहे हैं। लेकिन ये ऊष्मा जा कहाँ रहा है, क्या हो रहा है, किसमें लग रहा है, ये जानना है। बर्फ के कणों के बीच जो अंतराणुक आकर्षण बल होता है, बॉन्ड होता है, वो उसको तोड़ने में लग रहा है। ये सारी ऊष्मा उसको तोड़ने में लग रहा है। जब तक कि वो टूटेगा नहीं और तब तक वो द्रव में नहीं बदलेगा। इसलिए सारी ऊष्मा बर्फ के बीच जो आकर्षण बल होता है उसको तोड़ने में लग रहा है और इसीलिए जो है सारी ऊष्मा जा रही है और टेम्परेचर पर कोई आँच नहीं आ रहा है। और काफ़ी देर तक हम गर्म कर रहे हैं और फिर भी बर्फ पर कोई आँच नहीं आ रहा। उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए कि मतलब आणुक आकर्षण बल जो है बहुत प्रबल है, उसको तोड़ने में लग रहा है। अब ऊष्मा देते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आता है कि धीरे धीरे बर्फ जो है द्रव में बदलने लगता है और ये हम देखते हैं कि द्रव में बदल रहा है, फिर भी उसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस। ऐसा क्यों? आइए चलते हैं, पढ़ते हैं। इसके लिए एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ के टुकड़े लेते हैं तथा एक थर्मामीटर को इस प्रकार लटका देते हैं कि थर्मामीटर का बल बर्फ को छूता रहे। ये तो हो गया। अब धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करते हैं। बर्फ यानी ठोस को द्रव यानी जल में बदलने पर तापमान को नोट कर लेते हैं। जब तक कि पूरा बर्फ जल में परिवर्तित नहीं हो जाता तब तक तापमान पर कोई आंच नहीं आता है। तो हम उसको तापमान नोट कर लेते हैं। अब एक कांच की छड़ को बीकर में डालते हैं और इसको हिलाते रहते हैं। बीकर को जल के उबलने तक लगातार गर्म करते हैं। अधिकतर जल के वाष्प बनने तक थर्मामीटर को देखते रहते हैं। सारी ऊष्मा जो है बर्फ के बीच लगे आकर्षण बल को तोड़ने में लग रहा है। इससे पता चलता है किसी ठोस को जब गर्म किया जाता है तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जब आकर्षण बल कम होता है तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कण जो है अपनी निश्चित स्थान पर कंपन करने लगते हैं। ये ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल कम हो जाता है और कण अपना निश्चित स्थान छोड़कर मुक्त हो जाते हैं और इस तरह से द्रव में बदलने लगता है। एक ऐसी स्थिति आती है जब अंतराणुक बल बहुत कम हो जाता है और ठोस पिघलकर द्रव में
परिवर्तित हो जाता है। जिस तापमान एवं एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका गलनांक बिंदु मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। इस विधि द्वारा ठोस की गलनांक का निर्धारण करते हैं। पहले भी हमने बताया है बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर 273 होता है। जब हम द्रव को गर्म करते हैं, मतलब अब तो द्रव में कन्वर्ट हो गया, जब द्रव में बदल जाता है बर्फ, तब उसको और गर्म करते जाते तब थर्मामीटर में हम देखते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ, आइए चलते देखते। जब इसको हम और जब द्रव में बदल जाता है और गर्म करते रहते थर्मामीटर में, तब बढ़ोतरी होती है, तब देखते हैं तब टेम्परेचर बढ़ जाता है। द्रव में कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है और वे तेजी से गति करते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब कणों के बीच अंतरारोध बल इतना कम हो जाता है कि वे आकर्षण बल को तोड़कर मुक्त हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस यानी वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है और द्रव गलने लगता है। जिस तापमान एवं एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव गलने लगता है वह उसका क्वथनांक बिंदु मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ये भी हमने बताया है कि जल का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन पैमाने पर 373 होता है। इस विधि द्वारा द्रव के क्वथनांक का निर्धारण करते हैं। बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक